हाँ तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझेंगे, फिर आगे देखेंगे टाइप 2 वगैरह क्या है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आप ये बात सुनिए, पहले आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा 10th में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो ये फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से हम एक बार ला कर देख लेते हैं। अगर हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर क्या रहा है, स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा है। कुछ चीज़ें कंप्लीट कर देती हैं एक दूसरे को, वही वाला बात है। देखो अब आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाना है। यूनिटी का मतलब है +1। अगर वो पहले से +1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, ठीक। अब आप ये देखिए, इस एक्स स्क्वायर को मुझे 1 बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई a करना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना। अगर 4x स्क्वायर होता तो 4 से डिवाइड करते, 3x स्क्वायर होता तो 3 से डिवाइड करते, -2x स्क्वायर होता तो -2 से डिवाइड करते। अब यहां पर क्या है, ax स्क्वायर है तो किससे डिवाइड कर दिया, a से कर दिया। जब हमने a से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, देखो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c बाई a इक्वल्स टू, अब 0 में क्या करना भाई, 0 अपॉन a तो 0 ही है। अब आप देखो ये a से a कट रहा है। एक बात और, a से डिवाइड किया तो एक बार तो पूरे में लिखना पड़ेगा, फिर सेपरेट हो जाएगा। तो मैंने वो स्टेप छोड़कर सीधे सेपरेट कर दिया। बात समझ आ रही होगी आपके। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो c बाई ए को उधर ले लो, माइनस में ले लो भाई, ले लिया। अब किस पर देखना है, अब x का कोफिशिएंट देखो, ठीक है। x के साथ कौन है, b बाई ए, x के साथ कौन है, b बाई ए। b बाई ए का करना है हमें हाफ, क्या करना है, हाफ। b बाई ए का हाफ क्या होगा, b बाई 2 है, ऐसे समझो। 10 का हाफ 5, 20 का 10, 50 का 25, 25 का हाफ 25 बाई 2। हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना है, तो फिर ये b बाई ए है, इसमें जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो b बाई 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हम b बाई 2a, x का कोफिशिएंट देखा, हाफ किया, उसका स्क्वायर, इधर प्लस और इधर भी प्लस। अब ऐसा क्यों किया भाई मैंने, क्योंकि दोनों साइड करना है ना। अगर मैं इसी साइड लिखता तो प्लस करता और माइनस करता, समझ आ रही है बात। देखो अगर मैं इसी साइड करता तो यहीं प्लस करता और यहीं माइनस करता, लेकिन अब मेरे पास दोनों साइड थी तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, वहाँ प्लस कर दिया, एक ही बात है। 10 बराबर 10 है और दोनों तरफ 2 अगर हम ऐड कर दें तो 12 हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक, इसीलिए ऐड कर दिया। अगर इधर इधर लिखता तो प्लस भी करता माइनस भी करता, ठीक। अब आप इसको अगर ठीक से देखें, जैसे ये एक्स स्क्वायर है और इधर क्या है, b बाई 2a का स्क्वायर है, ये क्या होगा भाई, 2ab। आप ध्यान से देखो इसको, देखो 2 से 2 कट रहा है, ठीक है। तो यही तो बात है, ये और ये कुछ अलग है नहीं है, सेम है एकदम। तो ये क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मतलब ये है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। दिमाग में बात समझ आई, आ गई होगी आपको। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab है भाई, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। मैंने बस आपको लिख के दिखा दिया जिससे आपको पता चल जाए कि ये स्क्वायर है, डायरेक्ट नहीं लिखा, ठीक है। ये हो गया माइनस सी बाई ए, इसका स्क्वायर कर दो आप, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। ऐसा छोड़ना ठीक भी नहीं है, तो इसका क्या कर दो, एलसीएम ले लो 4a स्क्वायर। ए से ये 4a तो माइनस का 4ac, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर गया तो प्लस का b स्क्वायर। अब इस बात को इधर लिख कर देखते हैं, ये क्या है भाई, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। रूट में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी। जैसे आप देखो x प्लस b बाई 2a क्या आ गया भाई, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। भाई स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट आएगा, और रूट आ रहा है तो प्लस माइनस में लिखना पड़ेगा।
अब आप देखो ये है x प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस ऊपर लिख लो, ऊपर वाले को रूट में लिख लो, क्योंकि नीचे वाला तो रूट से बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये जो 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर है और a स्क्वायर a का स्क्वायर है, तो ये बन गया 2a। क्या बन गया भाई? 2a। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये प्लस b बाई टू है, अगर मैंने इधर भेजा तो माइनस का b बाई टू है प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x कितना आ गया? माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप देख लो, यही क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो हम ऐसे उसको ला सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, उसको कंप्लीट करके जो भी बात अधूरी रह गई उसे कंप्लीट कर दिया मैंने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने इतना बड़ा इसलिए बताया कि आपको मेथड समझ आ जाए, इससे लगाने में आपको कोई डाउट ना हो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो आप ये वाला भी अपने आप नोट करिए और लिखिए और खुद से भी करके देखिए। खुद से करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। समझ रहे हो ना बात? हाँ। अब आप देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको अभी क्या समझाया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो वही हम यूज करेंगे और एकदम मजा आ जाएगा। आप देखो बिल्कुल आसान। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो इस चक्कर में तो पढ़ना नहीं है डिवाइड डिवाइड के, क्योंकि उसने पहले से ही इसका कोफिशिएंट 1 दे दिया भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे दिया? 1 दे दिया। तो हमें तो फिर ये 1 बनाना ही नहीं है, पहले से ही बना हुआ है। लेकिन हमें ये x देखना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस में है, माइनस का 1 है, आधा करेंगे माइनस का 1 अपॉन 2। एक और बार सुन लो भाई, x का कोफिशिएंट क्या है? -1। -1 को आधा करा तो माइनस का 1 अपॉन 2। तो माइनस के 1 अपॉन 2 से उसका स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। बोलो हाँ या ना? मैंने x का कोफिशिएंट देखा -1, -1 का आधा किया तो -1 अपॉन 2, उसका होल स्क्वायर प्लस और माइनस। तो इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे साइन देखने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने देख लिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, x का सिर्फ क्या देखना है? कोफिशिएंट। साइन देखो मत देखो, फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि वो स्क्वायर में है और स्क्वायर में प्लस हो या माइनस हो वो प्लस ही देगा। समझ रहे हो आप? तो मत देखो इसे। ठीक है, अब ये देखो आप, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला क्या है भाई? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये -2ab देखो, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 2 कर लो, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ एक बात समझिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab है भाई, माइनस है तो किसका होल स्क्वायर बनेगा? x माइनस 1 अपॉन 2 का। अब कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी या बदतमीजी नहीं करेगा कि यहाँ माइनस है और यहाँ लिख दिया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो फिर गड़बड़ है भाई। इधर देखो आप, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इन दोनों को अलग से कर लिया भाई, होल स्क्वायर तो अलग हो गया, वो तो कंप्लीट हो गया, उसको इससे लेना देना नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। 1 में से 1/4 माइनस होगा, 3/4 आएगा। और 3/4 किसका स्क्वायर है? 3 है √3 का और 4 है 2 का। बताओ कोई दिक्कत है? अब ये आप देखोगे तो ये क्या बन गया? सीधा फॉर्मूला बन गया, ये x स्क्वायर ये a स्क्वायर। बात समझ आ रही है? ये x स्क्वायर और ये a स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख देता हूं मैं। क्या है भाई? 1/a tan इनवर्स x/a, यही है, इसके अलावा तो और कोई है ही नहीं। तो आप ये देखो 1/a, a कितना है? √3/2, tan इनवर्स x/a, x क्या है? x की जगह ये है, x माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन किससे डिवाइड करना है? √3/2 से। a से करना है तो यहाँ पर a ये है, ये 2 ऊपर आ जाएगा। देखो फाइनल आंसर ऐसे होगा, 2 ऊपर आ गया तो 2/√3 हो गया। और अगर यहाँ पर मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया 2 का, तो 2x माइनस 1 और नीचे कितना? √3, क्योंकि भाई जैसे ही ये एलसीएम लिया 2x माइनस 1, यहाँ 2 था, 2 से 2 कट जाएगा तो हट जाएगा, प्लस से। आई बात समझ? 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √3, फाइनल ऐसे ही लिखेंगे, इसमें नहीं छोड़ेंगे। आया समझ में? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी तो मैंने देखो इजी क्वेश्चन लिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पहले से ही था, बनाना नहीं था। अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें बनाना पड़ेगा, सारे टाइप हो जाएंगे। ठीक है,
अगला देखिए आप भाई, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 dx, ये क्वेश्चन है। अब ये पहले वाले से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। पहले में क्या था, कोफिशिएंट 1 था तो हमने सिर्फ x को देखा, यहाँ हमें दोनों को देखना पड़ेगा, वहाँ एक को देखना था। यहाँ देखो आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। अब इसमें दो बातें, या तो आप डिवाइड कर लो, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब ऐसे तो है नहीं कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और आपने डिवाइड कर दिया, नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ डिवाइड का सब छोड़कर इसमें से 3 कॉमन ले लो तो भी ठीक है, 3 कॉमन ले लो। जैसे ही 3 कॉमन लिया तो इसमें तो 3 है नहीं तो वो तो डिवाइड में आएगा, इसके पास भी 3 नहीं है तो ये डिवाइड में आएगा। ये बात आपको पता ही होगी, बेसिक बात है। मैंने 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3 बन गया। अब आप देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 13/3 है, 13/3। अब आप क्या करो, 13/3 को आधा कर दो, आधा करेंगे तो 13/6 क्या बन गया भाई 13/6। x का कोफिशिएंट है 13/3, आधा कर दिया तो क्या बन गया 13/6 का स्क्वायर, प्लस भी हो रहा है और माइनस भी करना पड़ेगा। देखो अब आप 1/3 1 अपॉन ये क्या हो गया भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब इन दोनों को अलग से कर लो, जैसे माइनस का 13 का स्क्वायर क्या है 169, ये 36, 10 और 3, 36 और 3 36, माइनस 169, 3 से 36 गया 12, 12 10 120, ऐड किया 289 अपॉन 36। 289 किसका स्क्वायर है 17 का, और ये 6 का। अलग से करके देख लो भाई, क्योंकि इसे अब इससे लेना देना नहीं, ये तो कंप्लीट हो गया, इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है, इधर देखो आप, माइनस 17 अपॉन 6 इसका स्क्वायर। अब आपको ये दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो भाई क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या करें, इधर देखो आप, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो आप देखो 1/3 आगे वो तो रहेगा भाई, 1/2a, ए कितना है 17/6 है, फिर लॉग आएगा, लॉग आएगा तो भाई x माइनस ए आएगा, x माइनस ए, और यहां नीचे x प्लस ए प्लस सी। अब आप देखो ये 3 है 2 है 6, तो 3 2 जा 6, 6 कट गया, 1/17 लॉग। अब या तो 6 का एलसीएम ले लो, ले लेते हैं भाई, ये 6x है प्लस 13 माइनस 17, यहां भी देख लो 6x है प्लस 13 प्लस 17। बोलो भाई एलसीएम ले लिया, 6 से 6 कट गया, ऊपर नीचे उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। 1/17 लॉग 6x माइनस 4, नीचे क्या आएगा 6x प्लस 30, इतना देख लो। अब क्या करें इसके बाद, भाई कुछ कॉमन आ रहा है तो इसको काट दो। क्या कॉमन आएगा, 2 के अलावा कुछ नहीं है। 2 कॉमन लिया 3x माइनस 2, 2 कॉमन लिया 3x प्लस 15। देख लो आप, 2 ऊपर से कॉमन लिया 3x माइनस 2, 2 यहां से लिया 3x प्लस 15। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ समझ आया आपको भाई। यहाँ पहले, इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था, इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 था, तो मुझे 3 से डिवाइड करना चाहिए था, पर मैंने कहा आपसे कि कॉमन ले लो, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 1/√2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो हमारा चल तो टाइप 2 ही रहा है। अब ये जो है 1/√2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये रूट के अंदर है, चलेगा भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट सारी चीजें रूट के अंदर होंगी। अब देखो, अब आप चाहिए अभी भी हमें वही कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है। 1 कैसे बनाएंगे, आप इसमें कॉमन ले लो 2, बट क्या है रूट के अंदर से कॉमन ले रहे हो आप, तो रूट के साथ बाहर कॉमन आएगा वो।
ठीक है, देखो अब आप 1/√2, ये हो गया x² प्लस 3/2x माइनस 1। भाई 2 लिया है ना, तो 2/2 1 हो गया, ये dx। पहला काम हमने कर लिया, x² का कोफिशिएंट 1 बना लिया। अब दूसरा काम क्या है भाई, जो x का कोफिशिएंट है 3/2, उसको आधा करना है। 3/2 का आधा 3/4, 3/4 का स्क्वायर इसमें क्या होगा, प्लस होगा। 3/4 का स्क्वायर इसमें क्या होगा, प्लस होगा। अब हमने ये प्लस कर दिया तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक। अब आप देखो ये 1/√2 है, 1/, ये क्या है, a² b² 2ab, तो ये हो गया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, a² b² 2b। यहाँ प्लस था तो मैंने प्लस लगाया, ये दोनों माइनस है तो माइनस का 9/16 माइनस का 1, -9 -16/16 -25/16, तो माइनस तो है ही, 25 और 16, ये 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। भाई 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 16 किसका है, 4 का, तो लिख दिया हमने। अब आप देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, रूट के अंदर x² माइनस a², रूट के अंदर, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, रूट के अंदर वाले का अलग है। पहले मैं इसको दोबारा लिख दूं, 1/√2 1/√x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो आप, x² माइनस a² और रूट के अंदर है, तो क्या होगा भाई, 1/√2 log x प्लस रूट x² माइनस a², x² माइनस a², ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहता हूं, आप ये देखो, ये आपने पूरा फॉर्मूला रख दिया और सब ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करते जाएंगे, तो इसको हम लेके कहाँ से आएंगे, यहाँ से। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप देखो, इसको मैं लाया कहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ये, तो ये है तो वही ना भाई। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो आएगा तो यही, या नहीं आएगा, आप अलग से सॉल्व करके भी देख लो, यही हम इसमें पुट कर देंगे। 1/√2 log x प्लस 3/4 प्लस, डायरेक्ट आप यही लिख दीजिए, 2x² प्लस 3x माइनस 2। आया आपको समझ में, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक बात हम इसमें ये बोल सकते हैं कि भाई ये जैसे x प्लस 3/4 है, अब इसमें से मैंने √2 तो पहले ले लिया था, तो इसमें 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 मत लिखो इसमें, इसको ऐसे लिख दो आप, क्योंकि यहाँ से आया, ये आया तो यहाँ से है ये वाली बात, क्योंकि वो √2 पहली बार चला गया, ठीक है ना। आ गई होगी आपको बात समझ, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाता भाई। x² प्लस 3/2x माइनस, ठीक है, ठीक। क्योंकि देखो आप देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, तो यहाँ पर x² आ रहा है, सीधा बात है भाई। 2 तो नहीं आएगा, यहाँ तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आएगा ही नहीं। a² b² 2ab करके देख लो आप। अगर मैं 2 लूंगा तो फिर नीचे √2 लिखना पड़ेगा, इस वजह से डायरेक्ट आप यहाँ से इसको यूज करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, अब यहाँ x² का कोफिशिएंट -1 है, क्या हमें -1 चाहिए, नहीं, हमें यूनिटी चाहिए, और यूनिटी का मतलब क्या है, +1। अब इस माइनस को प्लस कैसे बना सकते हैं भाई, ऐसे बना सकते हैं हम, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लो। क्या लिखा बेटा, x² माइनस 3x माइनस 8, माइनस कॉमन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, माइनस कॉमन ले लिया, बट ये माइनस रूट से बाहर नहीं आ सकता, वरना तो फिर वो आयोटा वाली कहानी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए इस माइनस को रूट के अंदर ही रखेंगे। अब आगे देखो, ये माइनस है, ये x², ये 3x है, x का कोफिशिएंट क्या है, 3, उसका आधा कर दो, 3/2, 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 8। अब आप देखो ये क्या हो रहा है, बंद तो करना पड़ेगा भाई, यहाँ ब्रैकेट है तो वहां भी लगेगा। a² b² माइनस 2ab, क्या आ गया,
इसको लिखेंगे हम x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बाकी आप इन दोनों को देखिए, -9/4 -8, 4 8 32 और 9 41। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया -√41/2 का स्क्वायर dx। अब आगे देखिए, ये माइनस जो था ना भाई, ये जो माइनस था रूट के अंदर ही है, इसका आप मल्टीप्लाई होगा तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब जो ये नेगेटिव है ना -√41/2 का स्क्वायर, ये हो गया पॉजिटिव और ये वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो अब आप देखोगे ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था भाई, साइन इनवर्स x/a। मैंने बताया था tan इनवर्स में 1/a आएगा, साइन में a डिवाइड में नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा, साइन इनवर्स, डायरेक्ट लिखिए साइन इनवर्स x/a। x क्या है, x माइनस 3/2 x/a प्लस c। साइन इनवर्स एलसीएम ले लिया, 2x माइनस 3 नीचे √41। 2 को मैं लिख ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ अगर मैं लूँगा 2x माइनस 3 तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, वो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने का कोई उसका मतलब नहीं है। साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये हमारा टाइप 2 यहाँ पर खत्म होता है। क्या करना था टाइप 2 में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही तो लगाना था, और उससे बड़ी तो कोई बात लगानी नहीं थी। वो मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रिलेट करके कि है क्या, मतलब क्या है इसका, यूज़ क्या है इसका। ठीक, हमने उसका यूज़ किया और हमने 3 to 4 क्वेश्चन भी करे। ये वाला आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये माइनस वाला गलती हो जाता है, माइनस हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो फिर तो गलत हो गया। इससे पिछला वाला क्वेश्चन में भी वही था कि √2 कॉमन लिया था, तो मैंने उसको जस्ट जो क्वेश्चन था वो लिख दिया था, बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो √2 को बाहर लेने के बाद की इक्वल है, वरना 2 की गलती हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइप 3। टाइप 3 थोड़ा सा इससे भी एडवांस है, उसको अच्छे से समझेंगे। उसको करने के 2 तरीके हैं, या तो हम एक फिक्स्ड पैटर्न है उसको यूज़ करें जो बुक्स में दिया हुआ है, या फिर हम अपने दिमाग से सोचें कि भाई उसका अगर हमें कुछ बनाना है तो क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। समझना तो हमें यही है ना कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, यही मैथ में समझना है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।